तो ये चीज हो रही है, ये डिफरेंस है। आज की डेट में कंप्यूटर आपको समझ सकता है, चाहे वो समझा जो है वो किसी भी तरीके से आप कह लो कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो समझ के आपको जवाब दे सकता है। ये चीज है। अब इससे बहुत ज्यादा चेंज हो गया, कई नौकरियां तो ऑलरेडी चली गई और कई बहुत जल्दी जाने वाली हैं। अब आप, कई लोग हैं जुड़े हुए कि नौकरियां चली जाएंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक ना, इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहावत है, मार्केट्स डोंट केयर। अगर कोई इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा उसे समझ में आ जाएगा, मार्केट्स डोंट केयर। आपने एक शेयर लिया, उसको अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से पढ़ा, और आपने उससे उसके ऊपर रिसर्च करके फिर आपने पैसा लगाया, और अगले दिन वो 20% डूब गया किसी भी वजह से, अटैक हो गया किसी कंट्री पे, मार्केट गिर गया, तो आप कहेंगे मैंने तो पूरा रिसर्च किया था, कैसे शेयर गिर गया, मेरे को तो नुकसान हो गया। भाई साहब, मार्केट्स डोंट केयर। वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, आपकी नौकरी जाए या ना जाए, मार्केट्स डोंट केयर। तो आपकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी वो तो अलग डिस्कशन करते हैं अभी, लेकिन मार्केट डोंट केयर। ये मत सोचो कि आपकी नौकरी बचाने के लिए कोई कुछ कर सकता है। अभी रेस लगी हुई है, इधर से माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, इधर से गूगल जा रहा है, पूरी फुल स्पीड पे रेस लगी हुई है। दूसरे प्लेयर और आ रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि मौका मिल जाता है जब भी डिसरप्शन आती है मार्केट में, तो बहुत लोग, नए प्लेयर्स उठ के आ जाते हैं, क्योंकि नई चीज हो रही है ना उसमें। जैसे अब ओला आई, उसने अपना स्कूटर निकाल दिया, उसका क्या रिलेशन है व्हीकल से, लेकिन एक डिसरप्शन आई क्योंकि ईवी आ गई, नहीं, तो नए मार्केट प्लेयर को चांस मिल गया। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। अभी गूगल को खतरा लग रहा है, वो भी अपना किसी ना किसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, पहुंचने की, कॉपी तो नहीं मतलब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को बीट करने की कोशिश कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट को आगे है अभी। तो अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि अब कंप्यूटर आपको समझ सकता है, तो वो ह्यूमन माइंड वाली चीजें भी कर सकता है। वो घुस गया उस चीज के अंदर जिस चीज को कोई हाथ नहीं ला सकता था। कंप्यूटर आज की डेट में, कंप्यूटर आज की डेट में आर्ट बना सकता है, आर्ट बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, जिस चीज की कहो, उस जिस आर्टिस्ट की तरीके से बोलो बना देगा। ऑलरेडी उसने जीत लिए कंपटीशन। आप चेक कर लो, ओपन एआई आर्ट विंस कंपटीशन, ऑलरेडी कंपटीशन तक जीत चुका वो। तो आज की डेट में आपको आर्ट बनाने के लिए आइडिया चाहिए, आर्टिस्ट नहीं चाहिए। दो चीजें हो गई, आपके दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को ऐसी पेंटिंग बनानी है, लेकिन आप आर्टिस्ट नहीं हो, आपको ब्रश पकड़ना नहीं आता, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइडिया आना चाहिए बस। आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, आर्टिस्ट तो वो बना देगा। अब आप कहेंगे कि नहीं अभी पूरा सही नहीं बना रहा, कभी कभी गड़बड़ कर देता है। भाई साहब, हर एक चीज का एक तरीका होता है, प्रोटोटाइप आता है सबसे पहले। सबसे पहले जब मार्केट में कोई भी चीज आती है, प्रोटोटाइप वर्ड होता है, मतलब वो काम की नहीं होती, लेकिन वो लाई जाती है ताकि आगे हम बढ़ सके। आगे अगला मॉडल जो आता है वो सब कुछ बीट कर देता है। अब जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी रेवा आई थी ना सबसे पहले, कुछ लोगों ने ली, बहुत लोगों ने नहीं ली। रेवा करके एक कार आई थी, अब आज नेक्सॉन आ रही है और नॉर्मल चल रही है। तो वैसे ही यहाँ पे कई चीजों में प्रोटोटाइप है, कई चीजों में आगे बढ़ गए। तो अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया ना कि भैया ये बहुत बड़ा डिस्रप्शन हो रहा है। आज की डेट में आपकी चीजें समझ सकता है, म्यूजिक जनरेट कर सकता है, आर्ट जनरेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है, मतलब आर्टिकल लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है। कितनी कर सकता है, क्या कर सकता है, वो बात की बात करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। अब आते हैं जॉब्स पे। तो जॉब्स की मैं बात बता दूं, एआई ना टॉप के 5% लोगों को टच नहीं कर पाएगा। 5% को या 10% को। 5% वो जो एक ऐसे स्किल सेट में लग गए, और 5% वो जो कि बिजनेस कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि एआई जॉब नहीं है, इनको टच नहीं कर पाएगा।
नीचे के 10-15% लोगों को भी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल फिजिकल काम कर रहे हैं। मतलब आप ऑफ कोर्स जा रहे हो कि डिलीवरी करने जा रहे हो किसी की, जोमेटो की, स्विगी की, तो वहां पे तो चाहिए ना, कितना भी आप लगा लो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी, कुछ भी चलेगी, वो आएगा, उसमें भी परेशानी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन पूरी नहीं हो सकती। हमें चाहिए वहां पे बंदे प्रोडक्शन करने के लिए, सब करने के लिए। तो आप बात करते हैं एआई की, ठीक है। तो ये 5% लोगों को नहीं चलेगा, उनको भी अफेक्ट करेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं करेगा। बाकियों का क्या होगा? ऊपर के 10, नीचे के 15 गए, 25%, बाकी के 75% गए, उनकी बात करते हैं भाई साहब। जो बाकी के 75% है ना, जो सीट पे बैठ के काम करते हैं, उन सबकी होश उड़ा देगा ये एआई, चैट जीपीटी। हाँ, ऐसे कैसे नौकरी कैसे चली जाएगी? गई। कंटेंट राइटर्स की चली गई। 5% जो टॉप के हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, एंगेजिंग आर्टिकल लिखते हैं, वो बचे हैं। बाकी 95% की उड़ गई नौकरी। पता कर लो आप। एक आर्टिकल 10-20 रुपए में बन जाता है आज की डेट में, ओपन एआई से। आप कंटेंट राइटर हो, आपका बच्चा, अगर किसी का बच्चा इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है ना, आप समझ लो कंटेंट राइटिंग की जॉब गई, खत्म। कंटेंट से रिलेटेड किसी भी लैंग्वेज की जॉब गई, ऑलरेडी चली गई। उसके बाद बताता हूं मैं, एग्जाम्पल ले लेके जॉब बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, कोई भी जो टेक्स्ट रिलेटेड जॉब है वो भी गई। ग्राफिक आर्टिस्ट है आज की डेट में, एक तो है जो आर्टिस्ट है वो प्रॉपर आर्ट बनाता है, कई तो है ना जो डिजिटल आर्ट बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, आपकी एड्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। वो सब नौकरियां चली जाएंगी बहुत जल्दी, या नहीं जाएंगी तो 1 में 10 रह जाएगी, 10 में 1 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप आज की डेट में कंप्यूटर को बोल दो कि मेरे को ऐसी इमेज चाहिए, वो निकाल के दे देगा। 100% सही नहीं है, लेकिन उसकी इमेज की कॉस्ट ही क्या है? और उसको आप धीरे धीरे करके ऐसी चीजें बन रही हैं जिससे कि वो सही आ जाए इमेज। कोई भी ग्राफिक है, एड है, ग्राफिक्स हैं, इन सब की नौकरी गई, बहुत जल्दी चल जाएगी। और इसमें मेरे को भी दुख है। आपको अगर लग रहा है, भय लग रहा है, दुख लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन ये होगा। मार्केट डजंट केयर। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, आपको भय बता रहा हूँ कि आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होने वाला है, इससे देख के आप अपना आगे का करियर चूज करें, या आपका करियर ऐसा है तो आपको एकदम से ऐसा लगा, वो क्या हो गया, मेरा तो गया, काम हो गया, मेरा काम बेकार हो गया, मेरे को नौकरी नहीं लग रही। भाई साहब, एआई आ जाएगी, खा जाएगी। उसके बाद आपकी बात करते हैं, जो 5% को है उनको कैसे अफेक्ट करती है, और उसके बाद फिर थोड़ी और नौकरियां बताएंगे।